नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार एक बार फिर से मैं आपको एक नया वीडियो के साथ में हाज़िर हूँ। तो अभी मैं आपको इससे पहले कुछ वीडियो बताया था और आज फिर से मेरे को टाइम मिला है, तो कुछ टाइम निकाल के मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहना युवाओं के लिए ये स्पेशल हमारा वीडियो है। जो भी इस वीडियो को युवा लोग देखेंगे तो मैं उनको ये कहूँगा कि इस चीज़ को एक बार अपने ऊपर सोचें, अपने ऊपर इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें, कम से कम इस चीज़ को सोचें। हमारा आज का वीडियो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हमारा भारत में एक सबसे बड़ा समस्या है और आए दिन आपको पता है कि हमारा भारत में जनसंख्या बढ़ते ही जा रहे हैं, बट उस पे ना तो कोई गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है और ना फिर लोगों का कोई इसमें कंट्रोल है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या, हमारा जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये अमेरिका हो गया, अमेरिका में मतलब 1 करोड़ भी आबादी नहीं है ना, मेरे ख्याल से 50 लाख 60 लाख की आबादी है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत छोटा देश है, काफ़ी डेवलप है। आपको पता है कि अमेरिका का $1 इंडिया में लगभग आज 90 रुपये के आसपास है। वहाँ का $1 इंडिया में 90 रुपये, आपको उसका 90 रुपया मिलेगा यहाँ। तो आप सोच सकते हैं कि हमसे वो कितना आगे है ना। तो आज हमारा वीडियो है कि हमारे भारत में काफ़ी युवा हैं और बेरोज़गार हैं और वो दिन का 100-200 के लिए भी वो परेशान है कि हाउ टू अर्न 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, जबकि पैसा वो कमाने के लिए अंदर से वो इच्छा ही नहीं कर रहे हैं, अंदर से वो जागरूकता नहीं है पैसा कमाने के लिए। वो आजकल जिसको कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमारा एज 23-24 का एज में मैंने ये अभी तक का एक्सपीरियंस किया है कि हमारा भारत में अभी का जो लोग हैं शॉर्ट फॉर्म में पैसा कमाने का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ज़्यादा सोच रखते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, भारत में आए दिन गैम्बलिंग सबसे बड़ा एक समस्या हो रहा है कि हमारे लोग यहाँ पे अगर एक छोटा सा गेम भी होता है, अगर लोग लूडो खेलते हैं उसमें गैम्बलिंग करना, पैसा इन्वेस्ट करना, ताश खेलना उसमें गैम्बलिंग, क्रिकेट खेलना उसमें पैसा लगाना, मतलब एक इंडोर या आउटडोर कोई भी गेम हो वहाँ पे लोग अपना युवा ये लग रहा है कि 100 रुपया लगा के 200 रुपया कमा लें, वो मेहनत करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। बट ठीक, आप देखोगे अमेरिका वो हमसे काफ़ी डेवलप है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, 17-18 साल के बाद वो घर से अलग हो जाते हैं, वो मेहनत करते हैं, उनके बच्चे मेहनत करते हैं। उनका एक लॉ है कि 18 साल के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते हैं। उनको अपने आप को जीने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए उनको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। हम अपने माँ बाप के साथ 40 साल तक भी रहेंगे, 50 साल तक भी रहेंगे, मेरे को माँ बाप हम लोग को अलग नहीं करेंगे। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसलिए हमारा युवा क्या है कि आज पीछे हैं, क्योंकि पेरेंट्स से खाना मिल जाता है और बस अपना जो भी पैसा है वो एक शॉर्ट फॉर्म में अपना इनकम आय स्रोत बना लिए हैं। इसी कारण हमारा भारत काफ़ी पीछे है, काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार है यहाँ पे। और जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या यहाँ पे चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लोग के पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसी पे बात करते हैं, तो इस चीज़ को दूर कैसे किया जाए, इसका क्या समस्या है। तो जो लोग एजुकेटेड भी हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, बट उनको दिमाग में माइंडसेट फिक्स ही नहीं कि उनको करना क्या है। 26 साल, 27 साल, 28 साल, 35-40 साल तक लोग देखते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को एक कमरे में बंद करके और उसके पीछे अपना पूरा ज़िंदगी दे रहे हैं और रिज़ल्ट ये हो रहा है कि वो 10,000 का नौकरी भी लास्ट में कहीं नहीं कर पाते हैं। तो सारा आज ये जो समस्या है, मैं इस समस्या को आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जर्नी बताता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे को एक अच्छा कपड़ा दिया, अच्छा घर दिया और अच्छा खाना दिया और अच्छा शिक्षा दिया। अपने आप को कभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पेरेंट्स बड़े घर से थे, कुछ नहीं था, बट वो अपने आप को हमेशा नीचे रख के हमेशा अपने बच्चों को हमेशा ऊपर रखें। और उनका एक ख्याल था कि बच्चों को नॉलेज देना है, स्कूल भेजना है। उन्होंने उसके लिए अपना वो पूरा आत्मसमर्पण कर दिए। मैंने भी उनको हर्ट नहीं किया, उदास नहीं किया। मतलब मैंने भी अपने लाइफ में गलती किया, मिस्टेक किया, हर चीज़ किया, जो कि एक हर किसी का एक अपना जो कैरियर होता है ना, वो उतार चढ़ाव होता है। मेरा भी वैसे ही रहा। बट आज मैं आप लोग को मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं 24 का हूँ, 25 का, बट आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। आज मैं अपने माता पिता पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हूँ। तो मैं आप लोग के सामने यही चीज़ को मैं रखने वाला हूँ। अगर मैं भी चाहता तो अपने पेरेंट्स से आज भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपने आप को 4 साल, 5 साल, 10 साल मैं भी अपने पेरेंट्स को मैनेज करके रह सकता था, धोखा दे सकता था। बट मेरे अंदर एक पागलपन था। और मेरा एजुकेशन की बात किया जाए तो मैंने अपना पढ़ाई करते गया और मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं कुछ भी करूँगा, जल्दी करूँगा। और माइंडसेट जो था जो बिल्कुल फिक्स था कि करना क्या है। हमने अपना एजुकेशन टाइम से किया और मैंने फिर डिसीजन लिया कि मुझे करना क्या है। मैंने MBA किया मार्केटिंग एंड ऑपरेशन से और फिलहाल मेरे को जॉब भी अच्छी कंपनी में लगा, आदित्य बिरला
ग्रुप जो आपको पता है कि काफ़ी बड़ा कंपनी है इंडिया में, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी में आती है आदित्य बिरला ग्रुप। तो मैंने, और अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर 1 कंपनी आपको पता है सीमेंट इंडस्ट्री में, वो अल्ट्राटेक नंबर 1 कंपनी है। वैसे फील्ड में, वैसा कंपनी में मैंने काम किया। मैंने काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस गेन किया, काफ़ी कुछ सीखा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक 22-24 साल का लड़का भी 40,000 50,000 कमा सकता है अगर वो अपना माइंडसेट फिक्स रखता है तो। अब मेरे एज का लड़का क्या कर रहा होगा कि वो 10,000 भी नहीं कमा सकता है। क्यों नहीं कमा सकता है? क्योंकि उसने पढ़ाई किया, उन्होंने एक कमरे में बंद करके अपना लाइफ को वहीं तक कर रखा। वो जब बाहर के चीज़ों से अवेयर ही नहीं है, वो बाहर के मैनेजमेंट से अवेयर ही नहीं है, फिर वो कैसे वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं? फिर वो जब बाहर जाते हैं तो अपने आप, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक टाइम लो अपने आप को। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी गंदा है। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए नहीं आया हूँ। आई डोंट कंपेयर गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक टाइम लो अपने आप को। एक कमरे में अपने आप को 10 साल समय मत दो। रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है। पूरा यूथ, हमारे यूथ में ये है कि 10 साल एक कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया और रिजल्ट ये आता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। और ये मेरा देखा हुआ एग्जाम्पल है। मेरा काफ़ी सारा दोस्त में जो मेरे साथ पढ़ते थे, काफ़ी तेज़ थे, क्लास के टॉपर थे, आज वो पीछे हैं। कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही नहीं लिया। तो आप लोग चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो। आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस जनरेशन में जी रहा हूँ, आने वाला हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर आप अपने आप को तो एडजस्ट कर लिया, चलो ठीक है। आप बस ये देखो ना कि आप अभी 2025-26 में कितना महंगाई है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप 10 साल पीछे जाओ, 2015 जाओ, और उससे 5 साल पीछे और जाओ, 2010 जाओ। समझ में आ जाएगा कि 2010 और 15 के बाद जो हमारा ग्राफ है ये इतना ऊपर भागा महंगाई का कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। क्या था 2005 में? एक फ़ोन भी नहीं था किसी के पास, स्क्रीन टच कोई फ़ोन नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था। किसी घर में एक फ़ोन हुआ करता था। मैंने देखा है वो चीज़ 2007, 8, 10 का वो टाइम मुझे थोड़ा याद है। 2014-15 से धीरे धीरे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आए, धीरे धीरे अब फैशन हो गया। जितने लोग हैं उनके पास उतने स्मार्टफोन हैं उनके घर में, उससे भी ज़्यादा। एक लोग 2-2, 3-3 स्मार्टफोन रख रहे हैं। तब देखो कि कितना महंगाई का ग्राफ आगे बढ़ा है और आने वाला टाइम में क्या से क्या होगा। तो आपका जीवन तो कट गया, लेकिन आप ये सोचो ना कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। आप अभी से अगर कुछ नहीं करोगे तो आपका बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश में आप रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई नियम है, कानून है। गरीब लोग के लिए यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, ये चीज़ भी सोच के चलना पड़ेगा। पैसों वाले के लिए ही नियम कानून है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। गरीबों के लिए सीधे जेल होता है, सजा होता है। क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं होते ना। तो पैसे वाला बनो। जिस तरह का देश है, जिस तरह से देश चल रहा है, आपको उस तरह से समझना पड़ेगा। मत टाइम दो एक रूम में 10 साल। 10 साल किसी कंपनी को टाइम दे दो, प्राइवेट सेक्टर को टाइम दे दो, अपना ठेला खोल लो, अपना बिजनेस कर लो। कमाना ही तो है, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो अपने आप को समझना जरूरी है। अपना स्ट्रेंथ से आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि मेरा क्षमता क्या है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। फोकस ऑन योर स्किल। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एआई काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है लोगों पे, और लोगों की जॉब भी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी इतना इजी नहीं है, तो आपको एआई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ है, बट जो मैंने बोला है उस चीज़ को ध्यान दो और अपना कैरियर पे, अपना जो आपका
लाइफ गोल है उस पर फोकस करो। शॉर्ट टर्म से कभी आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। शॉर्ट टर्म से आज आप कमा सकते हो, आज आप एक गेम जीत जाओगे, तो शॉर्ट टर्म नहीं, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब होता है प्राइवेट जॉब करो, बिजनेस करते हो बिजनेस करो, बट एक टाइम से करो। कहने का मतलब है 22, 24, 25 तक अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। मेरा मेन जो पॉइंट है कि 25 साल तक अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, तभी तुम एक कामयाब, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो अपने पूरा लाइफ में। क्योंकि तुमको पता है हमारा लाइफ 60-70 साल है, तुम 35-40 साल तक अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो 20 साल में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। यही उम्र है 25 से 40 के बीच में 15 साल कमाने का और अपने आप को स्किल ग्रोथ करने का, ताकि 40 के बाद अपना बिजनेस डाल सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, 10 साल 15 साल अपने आप को उस चीज़ में दे सकते हो। 35 साल पढ़ाई का एज नहीं है। मानता हूँ कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, बट कुछ करो। कम से कम इतना होना चाहिए कि डेली का आपको ना पॉकेट में डेली का कम से कम 1500-2000 रुपया आने का एक जरिया होना चाहिए, कम से कम 25 साल के एज में। और मैं भी अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख का महीना कमा रहा हूँ, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं पेरेंट्स से पैसा नहीं लेता हूँ 2 साल से, और मैंने जो भी अपना एजुकेशन किया और आज मैं अपने लाइफ अच्छा से जी रहा हूँ, एक अच्छा लाइफ जी रहा हूँ और मैं अपने लाइफ से खुश हूँ। क्योंकि जिस तरह से एज है उस तरह से मैं अपने आप को जब लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि उस भीड़ से मैं अलग हूँ और कुछ तो मैं अलग कर रहा हूँ। तो मैं वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो फोकस करो गाइस अपने कैरियर पे, अपने गोल पे, और जल्द ही सक्सेस बनो। एक लंबा टाइम, एक लंबा गैप कहीं ना कहीं आपको दीमक के जैसा होता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। लव यू, टेक केयर, बाय।